लेकिन अब हम दोनों जब भी साथ में जाते हैं तो वहाँ पर रिलेशन बिल्डिंग होता है। घर की जो लेडी होगी दूसरी वो भी सामने आती है, फैमिली बिजनेस जैसी लगता है, और लेडीज़ है वो तो तुरंत फ्रेंडशिप बना लेती है किसी से भी। और जो होम केयर के प्रोडक्ट है वो होम केयर के प्रोडक्ट में भी ये बता सकती है। तो सबसे बड़ा रोल इसका भी है ये बिज़नेस में। तो मैं चाहता हूँ कि इसके मुँह से भी सुने कि इन्होंने किस तरीके से लेडीज़ का एक ग्रुप बिल्ड किया, और ये खुद का एक बहुत बड़ा ग्रुप हैंडल कर रही है भुसावल में। उनके खुद के ब्यूटी के डेमोज होते हैं, इवन हेल्थ केयर के जो न्यूट्रीलाइट ब्रांड है उसके भी है, और पर्सनल केयर, स्किन केयर, ये सभी के डेमोज ये अलग अलग करते हैं। अगर मैं ड्यूटी पे रहता हूँ तो ये खुद अकेले दोपहर में जाती है, उनका लेडीज़ ग्रुप है वो लेडीज़ ग्रुप पूरा हैंडल करती है। क्योंकि ऐसे होता है ना, किसी ग्रुप में सिर्फ लेडी होती है, जेंट्स नहीं होते, तो वो लेडी के लिए लेडी रिलेट करती है, तो वो लेडीज़ का बड़ा ग्रुप हैंडल कर रही है। सो इज दैट। नमस्ते। उज्ज्वला भाभी सबका नाम जानते हैं। अभी नया टीम लिया है सिल्वरशिप, बहुत अच्छा लग रहा है। सबकी मदद से हुआ है, अकेले के नहीं, सब टीम वर्क है। अपलाइन और डाउनलाइन इसमें हम लोग कर रहे हैं, जैसे अपलाइन ने बोला वैसे हम लोग भी कर रहे हैं। आदित्य जी का भाग यानी बहुत पार्ट उसका उनका बहुत बड़ा है। अगर देवरानी बोलो या जेठानी बोलो, तो जेठानी का बहुत बार उन्होंने यूज़ भी किया कि थोड़ा सा पावर करके उन्होंने डाटा भी। देवर जी भी है रिश्ते में, मगर अपलाइन भी है नहीं हमेशा है, डांटते नहीं, वो डांटना भी ज़रूरी है। क्योंकि कुछ ऐसी बातें रहती कि जो हम लोगों को समझ में भी नहीं आती कि ऐसा करना चाहिए, डाउनलाइन से भी ऐसी बातें करनी चाहिए, तुम लोग ऐसा करो। वैसे घर में हैं तो बड़े हैं तो हम लोग बहुत सारे सलाह भी उनसे भी लेते हैं, दोनों से, कि ऐसे ऐसे कुछ सिचुएशन आ जाते हैं कि मुझे घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तब दोनों भी मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाते कि ऐसा करके आप ऐसा करके हो सकता है, आप भी निकल सकते हो। एक सिंपल हाउसवाइफ थी, जैसे कि पूरा कि घर से बाहर निकलना ही मैंने बहुत मुश्किल लगता था कि मैं बाहर निकलना ही मुश्किल था। आदित्य जी का बहुत बड़ा हाथ है उसमें कि नहीं तुम कर सकती हो, बहुत हो गया किचन में रहते हो, बहुत हो गया, थोड़ा सा बाहर भी निकलो, खुद की पहचान भी बनाना ज़रूरी है। किया धीरे धीरे, पहले इतना तो बोलना भी नहीं आता था। स्टेज में आते जैसे 9% की लेवल थी तब, जैसे पहले तो हाथ पाँव बहुत काँपते थे, कैसे जाऊँ क्या बोलूँ, नाम भी भूल जाऊँगी। उसके बाद 12%, 15% तो सामने था। 18 के बाद धीरे धीरे जैसे डेमो बढ़ते गए, जैसे जैसे ग्रुप भी बढ़ता गया, धीरे धीरे सब कॉन्फिडेंस भी आता गया, डेमो करते गए। लेडीज़ तो कैसे था, लेडीज़ का ग्रुप तो बहुत था, मगर कैसे अभी जैसे अदिति और मीनाक्षी जी से बात करते करते धीरे धीरे डेमोज भी बढ़ते गए मेरे। और एक कॉन्फिडेंस जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे लेवल भी आती है, या ऐसे बोलते जाए कि अगर लेवल आती तो वैसे वैसे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आता है। जैसे पहले मैं जेंट्स से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी, ऐसे नहीं थी कि घर में बात करने वाला नहीं है, ऐसे नहीं, मगर धीरे धीरे अब सबसे मजाक किया भी होता है, सबसे बात भी करती हूँ। जैसे अजय जी से मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी, बहुत डरती थी, मगर अभी और खुले से जितना जैसे प्रॉब्लम आता है वैसे उनसे बात भी करती हूँ। घर में भी बहुत सपोर्ट है, जैसे ससुर जी है, बड़े देवर जी है, घर पे 2 बच्चे हैं, अच्छे बहुत प्यारे से है, सपोर्ट भी करते हैं मुझे। कब सिल्वर जा रहे हैं उनका भी चल रहा था, 6 महीने से चल रहा है कि कब सिल्वर हो रहे हैं, उनका भी सपोर्ट था। क्योंकि मैं दिन भर वैसे कि दोपहर में ये गए कि उनके जैसे 12 बजे से कि अगर डेमो है उसके बाद मैं भी निकल जाती थी, 12 बजे से पूरे 7-8 जैसे 11 भी बज जाते थे आने में। बच्चों का भी सपोर्ट था, ससुर जी भी की था, क्योंकि उन्होंने भी सपोर्ट किया। अगर उन्होंने मना कर दिया होता तो मैं शायद नहीं आ पाती इधर, क्योंकि घर में लेडीज़ कोई नहीं है, ससुर जी नहीं है, तो इसलिए सब बाहर मुझ पे ही आता था। किया जैसे हो सकता है वैसे, कैसे अपलाइन का था सपोर्ट की नहीं तुम कर सकते हो दोनों मिलके, अकेली करोगी तो मुश्किल है, दोनों करोगी तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए जैसे जैसे उनसे बनता गया, उन्होंने गाइडलाइन किया कि ऐसे ऐसे करो, वैसे वैसे हमने किया। फिर वैसा है कि अपलाइन का हाथ पकड़ के हमने किया, उन्होंने बताया। सबका हाथ है, डाउनलाइन का तो बहुत है, क्योंकि उनकी सपोर्ट के बिना तो नहीं हो सकता। अपलाइन बोल सकते हैं मगर डाउनलाइन को कैसे बताना है, क्या सिखाना है, वो हम लोगों ने किया। ये डेमो के इस तरह से बता सकते हैं, हमने वैसे वैसे किया। आर्टिस्ट्री का जैसे वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं था, मीटिंग भी हफ्ते में महीने में सिर्फ 2 ही मीटिंग रहती थी, तो 2 मीटिंग में जितना हम लोगों को, जितने लीडर से हम लोग सुनते थे, शायद जैसे ये जेंट्स लोग जेंट्स से बात करते थे तब समझ में आता था कि
कुछ है यहाँ पे और 10 मिनट में ट्रेनिंग लेंगे। जैसे प्लैटिनम और ऊपर के जैसे लेवल आती थी तो वो बताते कि 10 मिनट और आपको मिलेंगे ट्रेनिंग के लिए। तो उनसे जो भी सुनना पड़ता था हमें बहुत अच्छा लगता था कि बहुत अच्छा मोटिवेट भी होता था। और कभी कभी जैसे सेमिनार के लिए जाना है, औरंगाबाद है या फिर अकोला या नासिक, बम्बई में आना तो फिर 2 रात का मुश्किल, जैसे भी बनता था वैसे हम लोग ने किया है। सपोर्ट तो सबका ही है, डाउनलाइन ने तो बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया। जैसे पंकज जी है, उनका भी ग्रुप है। जैसे जो विजय जी आए थे उनका भी ग्रुप है, राजेश जी है, इनके ग्रुप में प्रिया सनन से, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। चंचल अग्रवाल है जो हमारे ग्रुप में है, लेडीज़ का ग्रुप, उन्होंने भी हैंडल किया। उनको जैसे धीरे धीरे लेडीज़ के डेमो जैसे जैसे बढ़ते हैं ना, तो वैसे लेडीज़ भी खुद डिपेंड हो जाती है कि अपलाइन हमेशा साथ में चाहिए, ऐसी ज़रूरत नहीं रहती। जैसे आर्टिस्ट है, न्यूट्रलिटी जो खास बेसिक जो है, अगर बेसिक हमने सीख ली तो हर बार अपलाइन के जैसे आप साथ चलो ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम लोग डिपेंड खुद अगर शुरुआत करें, जैसे बोलते हैं कि अगर जब तक हम हाथ में लेते नहीं खुद का बिजनेस तब तक वो खुद का नहीं रहता। अपलाइन आके फिर आपको बताएगी कि ये करो वो करो, तब तक हम नहीं कर सकते। जब हम खुद का लेते हैं तो खुद का डिसीजन रहता है कि हमें कुछ करना है। अगर डिसीजन लेंगे तभी होगा। बस इतना ही कहना चाहते हैं। थैंक पूरे घर को संभालते हुए, यानी हमारा घर भी बड़ा है, घर में पापा है, बड़े भाई साहब हैं, हमारे 2 बेटे हैं, मैं हूँ और अकेली करने वाली है। आप समझ सकते हो कि पूरे घर को संभाल के सब काम करते हुए बिजनेस बिल्ड करना इतना आसान नहीं है। हम तो कहते हैं, मजाक से भी कहते हैं कि हमारे घर में 5 छोटे बच्चे हैं और ये अकेली करने वाली है, क्योंकि घर के काम है वो लेडी करती है। हम कर करके कितना सपोर्ट करेंगे, वो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन इतना सब करते हुए बाहर का पूरा लेडीज़ ग्रुप संभालते हुए बिजनेस बिल्ड किया हुआ है। सो ये जो क्रेडिट है, काफ़ी सारा क्रेडिट यही से जाता है कि इसने ये सब करके बताया। और अभी तो इतना पैशनेटली कर रही है कि बहुत बड़ा ग्रुप ये खुद हैंडल कर रही है। लेकिन वही 0 से स्टार्ट किया, करते रहो। और आदित्य जी का तो काफ़ी बड़ा सपोर्ट है। जब भी कुछ दिक्कत आती है फ़ोन कर लिया, कुछ भी दिक्कत आती है फ़ोन कर लिया, उनके हमेशा टच में रहे। उसके साथ साथ अभी पंकज जी है, ये है हमारा बाकी का ग्रुप है। हमको अगर कुछ दिक्कत आती है न्यूट्रीलाइट में तो डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पर, गायत्री जी, बस उनको भी फ़ोन हम करते थे। जो भी दिक्कत आई, हमने ऐसे कुछ लोगों से हमने बात करना भी शुरू किया हुआ। और जब हम किसी से बात करते हैं तो सामने वाले का विश्वास भी बैठता है कि नहीं, ये किसी डॉक्टर से बात करके उनकी सलाह लेके हमको कुछ सजेस्ट कर रहे हैं। और हमारे न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि हम वो नॉलेज लिए उसका कि हम कौन से प्रोडक्ट कब कहाँ पर कैसे सपोर्ट करेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे, वो करते हुए हमने ये बिज़नेस बिल्ड किया हुआ। अगर हम कर सकते हैं ना तो आप भी कर सकते हो। ये सब आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि हमारा जो पहला चेक मैंने बताया अभी 132 रुपये का कुछ तो भी पहला चेक था, वहाँ से शुरुआत हुई है 132 रुपये। और आज देखिए हमने छोड़ा नहीं, करते रहे, आज ये मुकाम पर। हम छोड़ते नहीं, मगर हमको छोड़ने भी नहीं दिया प्लान में। बस आप टिके रहोगे, आपके साथ में भी होगा। टिके रहो, सीखो और सिखाओ। सिंपल फॉर्मूला है, कुछ अलग काम करना नहीं है। रही बात जैसे आपने बताया कि नहीं मुझे उतना प्लान अच्छे से नहीं बता दिया था, कोई ज़रूरी नहीं है। प्लान कैसे आता है इसको मतलब नहीं है, प्लान बताते रहो। जितने ज़्यादा प्लान होंगे उतने रिजल्ट मिलते जाएंगे। कैसे बताना है ये ज़रूरी नहीं है, प्लान बताना है बस, ये ज़रूरी है। और डेमोज़ के ऊपर ज़्यादा हमने फोकस डेमोज़ के ऊपर किया, ज़्यादा से ज़्यादा डेमोज़ किए। जहाँ भी प्लान होता है विदाउट डेमो होता नहीं है। लेडीज़ ग्रुप है, वहाँ पर प्लान कम होता है, डेमो ज़्यादा होता है। प्लान नहीं हुआ तो चलेगा, लेकिन डेमो ज़रूर होनी चाहिए। फिर प्लान के लिए उनके घर पे जाके उनके मिस्टर हो गए तो प्लान भी हो जाता है। तो ऐसे दोनों साथ करते रहे। उसके साथ में इंश्योरेंस का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। जैसे अभी मैंने बताया कि दूसरे साल में हमें पता रहता है कि किस तरीके से कहाँ से इंश्योरेंस आने वाला है, तो लेवल भी हम वहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। बस आपको भी वही करना है कि आप टिके रहो, खुद सीखो और अपने जैसे कुछ लोग अपने ग्रुप में तैयार करो। इतना सिंपल काम करोगे, अपलाइन का साथ नहीं छोड़ोगे, मीटिंग नहीं छोड़ोगे, फंक्शन नहीं छोड़ोगे, तो ये बिज़नेस आपके लिए। जैसे अजय जी ने बताया 15 दिन में एक बार मीटिंग होती है भूसावल में। 15 दिन बोले तो काफ़ी बड़ा स्पैन हो जाता है। जलगांव में मीटिंग होती है, 30 किलोमीटर दूर है। अगर हमको जलगांव की मीटिंग अटेंड करनी है तो सुबह 9:30 बजे निकलते हैं, तो दोपहर को 3 बजे के पहले घर पे नहीं आते। ये क्योंकि वहाँ पर अवेलेबिलिटी कम है ना। जैसे आपके यहाँ लोकल है
मिनट मिनट में लोकल रहती है, वहाँ वैसे नहीं है। बस से जाओ बस से आओ, या बाइक पे जाओ बाइक पे आओ, तो वो दिक्कत रहती है। प्रोडक्ट के लिए औरंगाबाद या नासिक, हमें अगर प्रोडक्ट मंगवाने तो वहाँ से 3 दिन तो भी लगते हैं प्रोडक्ट्स के लिए। तो ऐसे माहौल में हमने किया, लेकिन हमने वो उसको चैलेंज समझ के ऐसे नहीं लिया कि कैसे होगा, होता है, किया हमने। आपके यहाँ सब अवेलेबिलिटी आराम से हो सकता है अगर करोगे तो। बस टिके रहो, अपलाइन का साथ मत छोड़ो कभी भी। ये आपके लिए है और आप उनके लिए, और आपका बिजनेस बढ़ेगा तो इनका बढ़ेगा। सिर्फ मदद लेनी चाहिए। आपने मदद ली तो आपको मदद करने के लिए काफ़ी सारे लोग हैं। ये बिज़नेस कहते हैं ना, हेल्पिंग हैंड बिजनेस है करके। मैंने एक पिक्चर देखा था, चित्र देखा था, काफ़ी अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया वो। दे दिख रहे का कुंदन कि एक ऐसे गड्ढा है, गड्ढे में एक लड़का गिरा हुआ है और उसका फ्रेंड उसको निकालने की कोशिश कर रहा है बाहर से, जो ऊपर रहता है वो उसको हाथ देता है, और वो जो नीचे वाला रहता है वो भी हाथ दे रहा है, लेकिन उसका दोनों के हाथ एक दूसरे को नहीं पहुंच रहे, वो काफ़ी डीप है। और वो जो ऊपर से हाथ दे रहा है ना, उसके बाजू में बड़ी सीढ़ी पड़ी हुई है, वो चाहे तो सीढ़ी नीचे दे सकता है, बराबर है, लेकिन वो नहीं दे रहा है। तो कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि हेल्प करने का नाटक करेंगे, वो हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये समझना है कि आपके ज़िंदगी में 4 चांद लगाने के लिए, आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए सही मायने में आपको हेल्प कौन कर रहा है। यही एकमात्र बिजनेस है कि जो आपको हेल्प करेगा। यहाँ पर हेल्प मिलेगी, आपको पैसा कमाने को मिलेगा, आप कमा सकते हो, ऐसे बोलने वाले भी लोग अपने बिजनेस में, और वो आपको सही मायने में मदद करने के लिए तैयार है। सिर्फ मदद लेना या नहीं लेना ये आपने डिसाइड करना। कौन कहता है, नहीं तो मार्केट में कोई है कि चलो हम आपको मदद कर दे पैसा कमाने में? नहीं। या तो आप जो काम कर रहे हैं ना, आप देखो 4 साल बाद कहाँ रहोगे। जो अभी रेगुलर काम चल रहा है कि 4 साल बाद मुझे ये मेरे काम में से क्या चेंजेस आने वाले, कितना पैसा बढ़ने वाला है मेरे इनकम में। लेकिन अगर ये बिज़नेस हम करेंगे, सिंसियरली करेंगे, लगातार करते रहेंगे, तो 4 साल बाद हम कहाँ पर होंगे। ये सेमिनार में मैंने सुना था, विजय जी ने किसने बताया था कि हर चीज़ का एंड रिजल्ट देखिए कि बाद में क्या होने वाला है, 4 साल बाद क्या होगा। जॉब कर रहे तो जॉब में 4 साल बाद हमारा इनकम कितना होगा, हमें क्या क्या मिलने वाला है। किसका था सेलिब्रेशन? जो सिल्वर का 2 सिल्वर हुए थे, तो एक यहाँ पे है, लेकिन उनके सिल्वर सेलिब्रेशन में कितने लोगों ने खुद का सिल्वर सेलिब्रेशन दिया। कितने लोगों ने इमेजिन किया कि मैं ऐसा ड्रेस पहन के गई हूँ, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा तो क्या बोलूँगा, है ना, तो मेरी फैमिली पूरी आई होगी। ऐसा कितने लोगों ने इमेजिन किया। कितने लोगों के आंखों में आंसू होंगे कि जैसे अभी छूटने के बाद भी आपने देखा होगा कि कितने लोगों ने उनको कॉन्ग्रेचुलेशन किया। उनको तो किया ही, लेकिन हमें भी किया, तो इतना गर्व महसूस हुआ कि चलो कुछ तो थोड़ा सा काम हमने अच्छा करके दिखाया। सिर्फ अपना सेलिब्रेशन करने में हमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है, वो तो करना ज़रूरी है क्योंकि हम नहीं करेंगे तो डुप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन जब उनका पिन चेंज हुआ तो जो खुशी, सबसे ज़्यादा खुशी हुई ना हमें हुई कि सचमुच उन्होंने जो काम किया है, नो डाउट कि हम सिर्फ फ़ोन पे ही बात करते थे, लेकिन फील्ड वर्क तो उन्होंने ही किया है। उज्ज्वला के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि जो पहले थी शुरुआत में, जैसे प्रबोध जी ने बताया ना, वो पूरे नेगेटिव थे, उज्ज्वला पूरी पॉजिटिव, अपोजिट थे दोनों। उज्ज्वला हमेशा मुझे बोलती थी, उनको कहो ना कुछ करने के लिए, उनको कहो ना अगर राजा जी बताएंगे ना तो वो करेंगे, कुछ थोड़ा सा डांटने के लिए बोल दो ना, वो करेंगे, वो मीटिंग में जाएंगे, क्योंकि वो पूरी पॉजिटिव थी। तो मैं यही कहूँगी कि लेडीज़ अगर ठान लेती है ना कि नहीं इस बिज़नेस में हमें क्या मिलने वाला है, तो अगर वो तय करती है, वो उसको दिखता है, लेडीज़ को तुरंत पता चलता है। जैसे जेंट्स, सामने वाला जेंट्स अच्छा है या नहीं है, और लेडीज़ को तुरंत पता चलता है। उसी तरीके से अगर बिज़नेस के बारे में अगर उसने सोचा ना, इसलिए मैं अंकल को बोल रही थी कि अपनी वाइफ को लेके आइए, जो भी आए ना घर की लेडीज़ को पहले लेके आइए। अगर उन्होंने आज उज्ज्वला को देखा होता ना
तो सचमुच वो बोलते कि अरे ये कर सकती तो मैं कर सकती हूँ। उज्ज्वला इतनी सिंपल लेडी थी, मतलब गांव की लेडी कैसी रहती है, तो खेड़े गांव की थी, इतनी सिंपल लेडी, धीरे धीरे उसमें चेंजेस आते हैं। अभी वो नेट पे खुद ऑर्डरिंग करते रहते, वो उनकी राह नहीं देती, वो आएंगे करेंगे, जैसे डेमो वगैरह, बाकी तो उसने बताया ही। लेकिन ये धीरे धीरे इतने जल्दी उसने सीख लिया ना, वो ऐसे डिपेंड नहीं रही कि मैं करूँ, ये आएंगे वो ही तो ही मैं जाऊँगी। तो अकेले बैग उठा के, डेमो बैग उठा के जाना है, तो वो उसने करके दिखाया। घर से बाहर निकलना, मतलब हमारे घर से निकल के बाहर सब्जी लाना भी उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन आज जलगांव वगैरह किधर जाके 2-2 घंटे का जर्नी करके वो अकेले जाके डेमो करते हैं। तो वो जो प्राउड फील होता है ना, अगर आपके ग्रुप में ऐसे टीम चेंज हो जाए ना, जैसे अभी किसी के ग्रुप में ब्रांड न्यू 6 हो गए, आपके ग्रुप में ब्रांड न्यू 6 हो गए, जो फीलिंग आती है ना, अगर स्टेज पे जाके वो बोलते हैं कि मेरे अपने ये है, तो लगता है कि हाँ सचमुच हमने कुछ काम करके दिखाया, इनके घर में पैसा है।